Hello friends, good morning. My name is Pooja and today we are going to study the subject बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, that is चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पीडागोजी। इसमें अगर अपन देखते हैं रीट का सिलेबस, तो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये जो है तैयारी करवाऊँगी। इसमें आप यूनिट फर्स्ट जो है सबसे पहले हम कवर करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में जो पहला पॉइंट है दैट इज वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, यानी द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब मेरे ये जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि रीट एग्ज़ाम्स के अंदर जितने भी वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे वो मोस्टली हिंदी में होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनको ट्रांसलेट करके लिखना होता है या फिर उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो ये मेरे जो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो हम सबसे पहले वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ आज जो मैं फ़र्स्ट लेक्चर जो आपको पढ़ा रही हूँ वो ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं अपने वीडियोस में ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ाई कराऊँगी आपको वो माइंड मैप्स के थ्रू कराऊँगी। माइंड मैप्स एक टेक्निक होती है जिससे हम कोई भी टॉपिक है वो उसको ईज़िली समझ सकते हैं और ईज़िली याद कर सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट कलर्स के जो है पेन यूज़ करते हैं और डिफरेंट हम इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट हम ड्रॉस करते हैं, बहुत सारे शेप्स, और उस शेप्स को ड्रॉ करके हम उस चीज़ को लर्न करते हैं। तो हम ये अभी आपको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो माइंड होता है वो बेसिकली देख के जितना याद करता है, या फिर कुछ चीज़ वीडियो जैसे अपन मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ में हम जब भी देखते हैं तो हमें सारी मूवीज़ याद हो जाती है, चाहे वो कोई भी मूवीज़ हो, हमें हम कभी भूलते नहीं, क्योंकि उसके अंदर पिक्चराइजेशन होता है। एक पर्टिकुलर एक्टर होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, उसकी एक पर्टिकुलर स्टोरी होती है। तो अगर हम अपनी स्टडी भी ऐसे ही करें कि अगर हम बेसिकली एक स्टोरी बना के लर्न करें तो वो बहुत ही इजी होता है और हमको वो याद होता है। तो मैं अपने वीडियो से आपको इंटरेस्टिंग माइंड मैप्स के थ्रू समझाऊंगी और आपको इसका पीडीएफ भी मैं अपने वीडियोस के लास्ट में दे दूंगी, ताकि आपको उस चीज़ को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये मैंने स्टार्ट किया है अपना पहला जो है लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है पेपर 1 का, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी। लेवल 2 वाले बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, मैं उन्हीं के लिए ये मैंने अपना वीडियोस तैयार किया है। वैसे तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपको रीट, सीटेट और सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी साइकोलॉजी की एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यूनिट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले ही पढ़ा है कि यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ बाल विकास वृद्धि की संकल्पना, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने ये माइंड मैप तैयार किया है। आप अगर मैं आपको फुल कवरेज करूँ तो इस तरह का ये मैंने माइंड मैप किया। अब हम इसको फोकसली 1 बाय 1 हम करके पढ़ेंगे। तो माइंड मैप में सबसे पहले जो ग्रोथ पॉइंट है उसको हम बीच में ड्रॉ करेंगे, जो एक फ्लावर शेप में मैंने यहाँ पर बना हुआ है, दैट इज़ ग्रोथ। ओके, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अभिवृद्धि। तो ये अभिवृद्धि होता क्या है, ये सोरेनसन ने बोला था, इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन वेट और बॉडी और ऑर्गन्स, दैट इज शरीर व अंगों के भार व आकार में वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। ये किसने कहा था? सोरेनसन ने कहा था। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ ये वाला, it refers to the external physical changes that can be measured way in all the children is known as growth। मतलब बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला बाहरी परिवर्तन जिसका मापन संभव हो अभिवृद्धि कहलाता है। और ये भी कथन किसका था? सोरेनसन ने दिया था ये कथन। मतलब अगर हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो भी बाहरी परिवर्तन होते हैं, यानी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं जो कि जिसको अपन माप
जिसको अपन मेजर कर सके, जिसका मापन संभव हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिसका मापन संभव हो वह अभिवृद्धि कहलाती है। और ये कथन किसका था? सोरेनसन का था। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सोरेनसन का कथन क्या था, तो डायरेक्टली ये तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसका मापन संभव हो वो क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। इससे इस वाले कंसेप्ट से ये 2 क्वेश्चंस बच सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे कि इसके अभिवृद्धि के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है लंबाई का बढ़ना, यानी इंक्रीज़ इन हाइट, हमारी हाइट का बढ़ना। सेकेंड आता है वजन का बढ़ना, इंक्रीज़ इन वेट, अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो हमारी क्या हो रही है? अभिवृद्धि हो रही है। तीसरा है पैर की हड्डी का बड़ा होना। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि ये क्या है, अभिवृद्धि है या विकास है, तो आपको बताना होगा। ठीक है ना। तो इन पैर की हड्डी का बड़ा होने को इंग्लिश में बोलते हैं एनलार्जमेंट इन द बोन ऑफ लेग। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट है सिर के आकार में परिवर्तन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको चेंज इन द शेप ऑफ हेड। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका सर छोटा होता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, तो यानी उस बच्चे के अंदर क्या हो रही है? अभिवृद्धि हो रही है, यानी ग्रोथ हो रही है, उसके शेप में चेंज हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इज़ ए प्रोसेस फ्रॉम प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस, यानी अभिवृद्धि वह अवस्था है, वह अपन प्रक्रिया कह सकते हैं जो कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी प्रेगनेंसी से एडोलसेंस तक चलने वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन विकास में हम जो है इसको अलग तरह से पढ़ेंगे। जो विकास जो होता है वो गर्भावस्था तक शुरू होता है, लेकिन वो वृद्धावस्था तक चलता रहता है, यानी ओल्ड एज तक चलता रहता है। ठीक है ना। देन अभिवृद्धि जो है एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन संभव होता है, यानी ग्रोथ इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्वांटिटेटिव प्रोसेस यानी मात्रात्मक प्रक्रिया है इन नेचर, जिसको उसका स्वभाव ही क्या है? मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, विच कैन बी मेजर्ड से हमने ऊपर भी सोरेनसन के कथन में ही पढ़ा था कि जो अभिवृद्धि है उसको मापन संभव होता है। तो ग्रोथ जो है एक क्वांटिटेटिव मेजर प्रोसेस होता है जो कि हम वे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट का बढ़ना है, वजन का बढ़ना है, इन सब को अपन नाप सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए अभिवृद्धि भी एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसको हम जिसका मापन संभव होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभिवृद्धि के अंदर कि ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में जो है ग्रोथ है वो रुक जाती है। और ये सर्टेन पीरियड क्या होता है? हमारा मैच्योरेशन पीरियड होता है, यानी मैच्योरेशन पीरियड जब मैच्योर होते हैं तब हमारी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक। देन अभिवृद्धि पर वंशानुक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछते भी है कि किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है अभिवृद्धि पर, तो इसका आंसर क्या होगा? वंशानुक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है अभिवृद्धि पर, यानी ग्रोथ इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय द हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होती है? बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं, यानी कि जो भी उनके लक्षण आते हैं पेरेंट्स से बच्चे के अंदर, वो अपनी हेरिडिटरी कहलाती है। तो जो हमारी अभिवृद्धि होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर किसी के माँ बाप गोरे होते तो उनका बच्चा भी क्या होता है? गोरा पैदा होता है। बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि वो काला निकल जाता है, लेकिन और अगर किसी के बच्चे माँ बाप काले तो उनके बच्चे भी काले पैदा होते हैं। लंबे माँ बाप के बच्चे भी कहते हैं कि लंबे होते हैं। बहुत एक्सेप्शन केस होता है कि वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर उनकी हाइट कम होती है। ठीक है ना। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर्स हम कहते हैं। तो अभिवृद्धि का जो है सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर जो है हेरिडिटरी पर पड़ता है, यानी वंशानुक्रम पर पड़ता है। ठीक है ना। देन अब हम इसकी जो डेफिनेशंस है जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के अंदर आती है, डेफिनेशन गिवन बाय द साइकोलॉजिस्ट ऑफ, ठीक है ना, फॉर द ग्रोथ। ठीक है ना। बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी थी ग्रोथ के बारे में, यानी अभिवृद्धि के बारे में, अभिवृद्धि की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है फ्रैंक ने ये कहा था कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है।
यानी हमारे जो सेल्स के अंदर जो क्वालिटेटिव इंक्रीमेंट होता है वो हमारी ग्रोथ कहलाती है। द ग्रोथ ऑफ सेलुलर क्वालिटेटिव ग्रोथ इज़ कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है ना। ये डेफिनेशन किसने दी थी? फ्रैंक ने दी थी कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। ठीक है ना। सेकंड डेफिनेशन है जॉन डीवी ने दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि ये अब डेफिनेशन किसने दी थी, या फिर कह सकते हैं कि नाम दे दिया जाएगा और फिर बोलेंगे इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। मतलब कैसे ही करके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। अभिवृद्धि, जॉन डीवी ने बताया था कि अभिवृद्धि स्वयं होती है, उसे बाहर से लादा नहीं जा सकता। यानी कि जो ग्रोथ है वो अपने आप होती है, उसे अपन लाद नहीं सकते हैं। ग्रोथ अकर्स बाय इट्स ओन, इट कैनॉट बी लोडेड फ्रॉम आउटसाइड। हम उसको बाहर से लादा नहीं सकते हैं। यानी कि जो तरबूज है वो तरबूज ही रहते हैं, जो आलू होते हैं वो आलू ही रहते हैं। ठीक है ना। ये कथन किसका था? जॉन डीवी का था। तो इसी के साथ में हम हमारा जो ग्रोथ टॉपिक है वो हम कंप्लीट करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी, नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो होगा हमारा विकास के ऊपर, डेट इज़ डेवलपमेंट के ऊपर। आप प्लीज़ हमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी के साथ में आपको यही मैं कहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल, अगर ये वाला टॉपिक बहुत पसंद आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी आप ही लोगों से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो है वो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।